अस्सलामु अलैकुम और बहुत बहुत ईद मुबारक। परवरदिगार से दुआ है कि परवरदिगार हमें ईद के शब रोज़ ऐसे मनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए जैसे आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया है और उनकी ज़ात अक़दस जिससे राज़ी हो। चंद आमाल रोज़े ईद और शब ईद के हवाले से। शब ईद को कैसे मनाया जाए? शब ईद को लैलतुल क़द्र से कम ना समझा जाए। शब ईद में जिसे चांद रात कहा जाता है और मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ में इंसान मशगूल हो जाता है, समझता है रमज़ान ख़त्म हो गया, अब तमाम मामलात ख़त्म हो गए। मोमिनीन को याद रखना चाहिए कि ये शब जो है ये अपने रोज़ों की तकमील का इनाम लेने की शब है परवरदिगार से। और जब खुदा की ज़ात से इनाम लेना है, तोहफ़ा लेना है, तो वो फिर गलियों में, बाज़ारों में, टीवी के आगे, म्यूज़िक वाली महफ़िलों में नहीं मिलेगा। वो यकीनन खुदा जब तोहफ़ा देगा तो आपको जाए नमाज पे देगा, मुसल्ला इबादत में देगा, सजदे में देगा, रुकू में देगा। इबादत करते हुए परवरदिगार आपको वो आपका तोहफ़ा और इनाम अता करेगा। इस शब को ऐसे गुजारें जैसे आप लोगों ने शब कदर गुजारी हैं। इस शब को हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मखसूस ज़ियारत है, ईद के हवाले से मफ़ाती में मौजूद है, उसको पढ़ना और बहुत सारी दुआएँ जो वारिद हुई हैं इस शब के हवाले से मफ़ाती में वो भी मौजूद हैं। उन दुआओं का तज़किरा करना, वो तकबीरात जो रोज़े ईद पढ़ी जाती हैं उनका इस शब से लेके रोज़े ईद तक, नमाज ईद तक इन तस्बीहात का पढ़ना जो है इसका बहुत ज़्यादा अजर व सवाब है। इस शब में जागते रहना, इबादत परवरदिगार में अपने आप को मसरूफ़ रखना, ये तमाम आमाल रोज़े शब ईद के ये आमाल हैं, ये चांद रात के आमाल हैं। कैसे पता लगे कि मैंने जो 30 रोज़े रखे हैं उनको दर्जा कबूलियत परवरदिगार ने अता किया है कि नहीं किया? उसका पैमाना क्या है? उसको जांचने का तरीक़ा क्या है? तो याद रखें मेरे तमाम मोमिनीन कि उसको जांचने का बताया गया है कि अगर इंसान देखना चाहे कि मेरे गुज़िश्ता रखे हुए रोज़े पूरे माह के वो कबूल हैं या नहीं, तो कैसे जांचेगा? वो गौर करे कि मैंने ईद की शब कैसे गुजारी है और ईद का दिन कैसे गुजारा है। अगर इस शब और रोज़ में मैंने कोई गुनाह नहीं किया, कोई गलती सरजद नहीं हुई, तो याद रखे मेरे रोज़े कबूल हैं। अगर हमने पहली ही शब गुनाहों में गुजार दी तो याद रखे ना रोज़ा कबूल है, ना शब कदर के सजदे कबूल हैं। हमारी बहनें, बेटियां इस चीज़ पे तवज्जो दें, ख़याल रखें कि जिस तरीके से मेहनतों से अपने रोज़े और इबादत को मुकम्मल किया है इस शब में जिसे चांद रात कहते हैं और रोज़े ईद में कोई ऐसा अमल ना अंजाम दें जिससे वो इबादतें, वो सजदे, वो रियाज़तें, वो मनाजात परवरदिगार सब ज़ाया कर दे। हमारे भाई, हमारे बेटे वो भी एहतियात करें, कोई ऐसे किसी हराम काम में मुब्तला ना हो जिससे ये इबादतें ज़ाया हो जाएं। हमारी वो बेटियां जो 30 रोज़े रखती रही हैं, अगर रोज़े ईद या शब ईद वो बेहिजाबी में ना महरम के सामने आती हैं, मेकअप करके सामने आती हैं, तो याद रखें उनकी शब कदर का भी फ़ायदा नहीं, उनके रोज़े भी ज़ाया हैं। और हमारे जवान अगर शब ईद या रोज़े ईद दाढ़ी मुंडवा देते हैं, फ़ेले हराम में फ़ौरन रमज़ान के बाद मुब्तला हो जाते हैं, तो याद रखें ना उनके शब कदर का कोई फ़ायदा है, ना उनको 30 रोज़ों ने मुत्तकी बनाया है। क्योंकि रोज़े आए इंसान को मुत्तकी बनाने के लिए थे। अगर तकवा होता तो ये बेहिजाबी और ये हराम फ़ेल हमसे अंजाम ना दिए जाते। इसके अलावा रोज़े ईद क्या करना? इससे पहले, रोज़े ईद से पहले शब ईदुल फ़ितर का गुस्ल भी है जो मुस्तहब है, ये भी करना चाहिए। ज़ियारत का बताया कि वो पढ़नी चाहिए। इसके अलावा ईद के रोज़ गुस्ल करना मुस्तहब है। ज़ियारत हज़रत इमाम हुसैन जो ईद के लिए मखसूस है ज़ियारत, तो उस ज़ियारत की तलावत करना, उलमा के चेहरों की ज़ियारत करना, अपने मरहुमीन की कब्र की ज़ियारत करना, तस्बीहात का पढ़ना, तकबीरात का पढ़ना, ये तमाम मुस्तहब अमाल हैं। और इस रोज़ की इबादतों में से एक इबादत ये है कि गुरबा और मसाकीन का ख़याल करना, उनके पास जाना, उनको ईदी देना, उनकी मुश्किलात को दूर करना, ये रोज़े ईद के आमाल में शामिल है। और याद रखा जाए, बस अपनी बात को मैं तमाम करता हूँ कि रोज़े ईद में खुशी का मनाना, ईद ये यकीनन में खुशी का मनाना
ये यकीनन हकीकी खुशी तब ही मनाई जाएगी जब हमारे 12वीं सरकार इमाम असर अजल्लल्लाहु ताला फ़रज शरीफ का ज़हूर होगा, सही मानों में अमन होगा, सुकून होगा, अदल होगा, तब इस ईद की खुशियों का मज़ा भी आएगा, इस खुशियों को मनाया भी जाएगा। यहाँ तक अल्लामा ज़ीशान जवादी साहब ने अपनी किताब में लिखा है कि शाम के बाज़ार में जब आले रसूल को लेकर जाया जा रहा था तो हाफ़िज़ गैबी ने निदा दी थी कि जिस लोगों ने तुम लोगों ने ए उम्मते सरवर कायनात तुमने कत्ल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को रोज़े ईद करार दिया है, जाओ तुम्हारी ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा की तमाम खुशियाँ ख़त्म हैं। क्यों होता है ऐसा कि पूरा दिन, पूरा रमज़ान खुशी से गुज़रता है, एक अगर कोई बोर दिन गुज़रता है तो फ़कत ईद का दिन गुज़रता है। परवरदिगार ने ईद के दिनों से ये खुशियों को उठा लिया है। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम को खुशी बनाने वालों के अमल की वजह से परवरदिगार हमको सही मानों में इस शब और रोज़ को मनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। यहाँ अपनी बेटियों के लिए आखिरी पैगाम देता जाऊँ कि नेल पॉलिश भी लगाती हैं, मेहंदियाँ भी लगाती हैं। याद रखें, वो केमिकल वाली मेहंदी लगाने से नेल पॉलिश नाखूनों पर अगर मौजूद होगी, ना गुस्ल हो सकेगा, ना वज़ू हो सकेगा। अपनी तहारतों को कामिल और अकमल करने के लिए हर चीज़ की एहतियात करें। परवरदिगार ने जो आपको तोहफ़े और अनायतें इस माह रमज़ान के आखिर में देने हैं, उसकी पूरी तैयारी करके परवरदिगार से अपने तोहफ़े को वसूल करें। आज की शब यानी चांद रात की शब में वसूल करें। परवरदिगार से दुआ है कि परवरदिगारा हमें सही मानों में ईद को मनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा और हमारे वक्त के इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रज शरीफ का जल ज़हूर फ़रमा कि उनके पैरवी करते हुए, उनके पीछे खड़े होकर, उनके साथ चलते हुए हम ईद की नमाज़ें भी पढ़ें, ईद की खुशियाँ भी मनाएँ और अपने मौला का साथ भी दें और अपने मौला के हामी और नासिर भी बने। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।